नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। एलटी ग्रेड की तैयारी करने के साथ साथ में उन लोगों के लिए जो अभी तक लेक्चरार पद के लिए इंतजार कर रहे थे। तो भाई, चाहे पद कुछ कम जरूर आए हैं, लेकिन यूपी में जीआईसी के थ्रू जो लेक्चरार के पद हैं उसके लिए भी कुछ वैकेंसीज आपकी हाजिर हो चुकी हैं, वैकेंसी आ चुकी है और आज से ही फॉर्म उसका भरा जा रहा है। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं अभी आपको दिखा देता हूं और इसके लिए आप फॉर्म कहां से भरेंगे, डेट क्या है, क्या फीस लग रही है, इन सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो आपको अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप करेंगे कैसे। जैसा कि जान लें कि एलटी ग्रेड का फॉर्म भरते समय आपको ओटीआर भरना था, तो इस वाले फॉर्म को भी फिलअप करने के लिए आपको ओटीआर भरने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पहले से भर रखा होगा तब तो जरूरत नहीं है। देखो, ओटीआर सेक्शन यहां पर आपको दिख रहा है। अच्छा, कहोगे सर जी इस वाली साइट पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इस वाले साइट पर पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर जाना है और यहां सिंपली टच करना है। क्या लिखोगे आप? यहां लिखोगे upsc.up.nic.in। इस तरीके से आप क्लिक करोगे और क्लिक जैसे ही आप करोगे तुरंत आपको ऐसा होम पेज मिल करके आ जाएगा। तुरंत ये होम पेज खुल करके आ जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आप देखेंगे यहां लिखा होगा व्हाट्स न्यू, नया क्या है। तो यहां दिख रहा होगा, आप देखिएगा ये नीचे चल रहा है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट नंबर इतना एंड द आंसर सीट नंबर इतना, एग्जामिनेशन नंबर इतना, ये सारी चीजें चल रही। और जैसे ही यहां पर आपके सामने आगे बढ़ेगा, इंटरव्यू आ रहा है, समीक्षा अधिकारी का आ रहा है, सहायक आ रहा है, इस तरीके से लेक्चरार के लिए आ रहा है ना उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहां पर आप लोगों के लिए अलग अलग दिख रहा है uppsc.nic.in। ये वाला नहीं, यहां चल रहा हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट। ये जो आ रहा है ना रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड में, यहां दिख रहा है क्लिक अप्लाई टू ये एग्जामिनेशन गवर्नमेंट मेल और फीमेल के लिए। यहां पर आपके सामने दिख रहा है असिस्टेंट टीचर के लिए दिख रहा है और साथ साथ में दिख रहा है इंटर कॉलेज के लिए। इंटर कॉलेज वाला दिख रहा है ना, अभी ये ओपन हो रहा है। नोटिफिकेशन आपके सामने मैं ओपन करके दिखा देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा। चंद सेकंड का टाइम लेगा, ये नोटिफिकेशन ओपन होने दीजिए। और इसके बाद यहां पर मैं आपको कैंडिडेट जो पेज है नोटिफिकेशन में आ जाए तो मैं आप लोगों को यहां पर फटाफट दिखा देता हूं। साथ साथ में देखिएगा, हाँ जैसे ये देखिए आपको दिया गया है लेक्चरार मेल और फीमेल का, ये आया हुआ कॉलेज एग्जामिनेशन असिस्टेंट टीचर के लिए आया हुआ है। तो आज 12/8 से एप्लीकेशन फिलिंग डेट देखो दिया गया है 12/8/2025 और जो असिस्टेंट टीचर के लिए वो 28/7 से ही शुरू हो रहा है। लास्ट डेट इसका 12/9 है, मतलब 1 महीने का टाइम मिला है। फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 12/9/2025 है और लास्ट फी रिकरेक्ट अगर हम करना चाह रहे हैं तो 19/9 है। साथ साथ में मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट, जैसे कोई करेक्शन करना है तो वो आप लोगों के लिए यहां दिया गया। अब हम जानना चाहते हैं कि भाई इसमें हमारा क्या एडवर्टाइजमेंट है, क्या दिया गया, कैसे दिया गया। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए यहां से कर सकते हैं, नहीं तो बगल में दिया था अप्लाई करने का, वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखा देता हूं, तो क्या फीस वगैरह लगेगी उन सभी के बारे में भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, चंद सेकंड ही लगने वाला है, चंद सेकंड में आप लोगों के सामने यहां पर ओपन हो जाएगा। तो यहां पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों फाइल दी गई है, तो मैं आप लोगों के लिए यहां हिंदी वाला फाइल यूज कर देता हूं। हिंदी वाले में खुल करके आ जाएगा, साफ साफ आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूं। ऑलरेडी मैंने वैसे ओपन तो कर रखा है। देखो यहां पर दिया है प्रवक्ता पद के लिए महिला और पुरुष के लिए राजकीय इंटर कॉलेज में जो होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है यहां पर 12/8, मतलब आज की डेट है। और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करिए जाने की जो अंतिम तिथि है 12/9/2025। तो एकदम हम साइट से दिखा रहे हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का ये ना रहे कि ये गलत है, झूठ है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है। तो मैं साइट से ही सारी चीजें ओपन करके दिखा रहा हूं। बात रही यहां पर फीस की, तो जो आवेदन शुल्क है यहां पर 100 रुपए है। आर्थिक अनार्थिक मतलब आरक्षित रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए 100 रुपए, साथ साथ में कमजोर और पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपए और 125 रुपए टोटल बन जाता है। अनुसूचित जाति के लिए 65 रुपए है, दिव्यांग के लिए 25 रुपए है, पूर्व सैनिक के लिए 65 रुपए है। इस तरीके से यहां पर दिया गया है।
ऑनलाइन प्रक्रिया वगैरह मिला करके अगर हम कमजोर पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित वाले की बात करते हैं 125, बाकी सबका देखा जाए तो यहां पर 65, 25 और 65 रुपए है। ओटीआर आपको भरना जरूर है, यहां पर दिया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, साथ साथ में दिया गया upsc.up.nic इन पर जाकर के आप क्लिक कर देंगे। साथ साथ में आपको नीचे यहां पर अपनी योग्यता को भी देख सकते हैं कि किस में है, आप क्या क्या भर सकते हैं, किस किस विषय के लिए आया हुआ। तो देखो यहां पर जैसे इतिहास, महिला पुरुष में इतिहास के लिए है, साथ साथ में समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र के लिए है, हिंदी का प्रवक्ता पद के लिए भी पद आया है, हिंदी होनी चाहिए एमए प्लस साथ साथ में बीए में कम से कम ग्रेजुएशन तक आपके पास संस्कृत होना चाहिए। उसी तरीके से प्रवक्ता में उर्दू के लिए भी है, संस्कृत के लिए है, साथ में अगर प्रवक्ता पद में देखते हैं अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी में, तो ये सारी चीजें यहां पर हम लोगों को दी गई हैं। मनोविज्ञान अध्यापक के लिए भी पद यहां पर आया हुआ है, और साथ साथ में यहां पर आपको दिया गया अपराध और दंड शास्त्र अध्यापक के लिए भी पद आए हुए हैं। कई सारे विषयों के लिए आपका पीजीटी पद के लिए आया हुआ है। यहां पर प्रमाण पत्र भी दिया गया, इस तरीके से आपका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। और यहां पर नीचे आपको मिल जाता है, इसके बाद जो है थोड़ा सा मिल जाता है आपको पढ़ना क्या है, पेपर में आएगा क्या। पेपर में देखो जनरल पेपर में जैसे कि आप बात हम कर रहे हैं, तो जनरल पेपर में आपका हिंदी सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है। हिंदी में क्या क्या दिया जाएगा, इंग्लिश में क्या दिया जाएगा, जो दिया गया ना, जैसे वैकल्पिक यहां पर दिया गया है, वैकल्पिक के लिए साथ साथ में ये दिया गया क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताया गया है कि किस तरीके से पेपर होगा। तो दो तरह से पेपर बताया गया कि भाई 50 नंबर का एक पेपर होगा और दूसरा निबंध से 50 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव विषय के बारे में बताया गया कि भाई टोटल जो आपको दिखाया गया है, सामान्य हिंदी और निबंध 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक का पेपर होगा, और द्वितीय प्रश्न जो होगा वैकल्पिक विषय से होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 300 अंक का होगा। टोटल पेपर आपका 400 घंटे का होने वाला है। इसमें देखो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा ऊपर दिया गया, निबंध वाले में क्या क्या पूछा जाएगा। वैकल्पिक विषय मान लो वैकल्पिक विषय के रूप में यदि आप हिंदी लेते हैं तो यहां पर आपका कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी, जिसमें से 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय जो 250 शब्दों के होंगे, 25 का होगा, और इसके अंदर 5 लघुत्तरी होंगे और 10 जो है अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे। यहां रही इसके आपका क्या क्या पढ़ना है, तो यह पूरा का पूरा पार्ट दे दिया गया है। इसको आप कहेंगे तो सिलेबस वाला पार्ट मैं अलग से बना दूंगा। यहां पर मैं बताने वाला था किस दिन से शुरू हो रहा है, किस दिन अंतिम तारीख है, साथ साथ में आपका नोटिफिकेशन आ गया, यह जानकारी मुझे आपको देनी थी। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसे लगी है एक बार मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में, इसके सिलेबस से लेकर के इसके अन्य जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।